हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पल पल की अपडेट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। बच्चों, एचएसएससी ग्रुप डी वेटिंग, जिसमें पल पल की अपडेट मिलती है कि आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे आपको कहाँ पहुँचना है। अभी ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको इस नोटिस का सच बताने से पहले एक चीज़ बता दूँ। 24 नवंबर को, ठीक है, 24 नवंबर को क्या है, जींद में आ रहे हैं एकलव्य स्टेडियम में आपके सीएम साहब सैनी, ठीक है। भारी संख्या में वहां पहुंची। जींद तो पास है, चंडीगढ़ तुम्हारे पास नहीं है, दूर लगता है आपको, ये तो पास होगा। पहुंच जाओ चुप करके, अगर आपको अपना काम करवाना है तो, ठीक है। दूसरा एक न्यूज और दे देता हूं आपको मैं, ठीक है। और 25 तारीख को हिसार में, ठीक है, 11 बजे, ठीक है, 25 तारीख को हिसार में सुबह 11 बजे, ये आपको जाट कॉलेज है यहाँ पर, ठीक है, छज्जू राम मेमोरियल जाट कॉलेज, ठीक है, फुवारा चौक के पास। तो सेठ छज्जू राम जयंती है, वहाँ पे आ रहे हैं पनियार जी, भ्याना, बहुत सारे जो जितने भी एमएलए आसपास के वो आ रहे हैं, ठीक है। और रणबीर गंगवा हो गया, विनोद भ्याना, और वहाँ भी सीएम जी आ रहे हैं, ठीक है, नायब सिंह सैनी। तो आप जो हिसार के आसपास के जरूर पहुँचे, चंडीगढ़ दूर है, यहाँ जरूर पहुँचे आप सभी, ठीक है। तो आपको वहाँ एप्लीकेशन जरूर लेके आनी है सबको। एक बच्चा यूं ना है वो तो एप्लीकेशन वो ले आएगा, मैं ले आऊंगा। चाहे आप हैंड रिटन लेके आओ, जींद में भी जा रहे हो, जो भी जा रहे हैं, चाहे हैंड रिटन लेके आओ, चाहे आपकी कैसे लेके आओ। ये नहीं कि वो तो ले ही आएगा कोई और, कोई प्रभारी नहीं है, कोई लीडर नहीं बैठा तुम्हारे लिए वहां पे कि कोई लेके बैठा होगा। आप सभी एक एप्लीकेशन जरूर लेके जाएं। साथ की साथ बच्चे हैं तो साथ की साथ एप्लीकेशन जाएंगे तो थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन हाथ से लिख लो, सिंपल लिख लो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिख लो। क्या कि ग्रुप सी का रिजल्ट इन्होंने क्या कर दिया, बाद में निकाला, ग्रुप डी का पहले निकाल दिया, उसमें टॉपर भर गए, ठीक है। और हम वो तो सी में चले गए, हमारा क्या होगा, हमारी वेटिंग निकाल दो या रिप्लेस, जो भी आप बोलना चाहते हो, वेटिंग बोलो, रिप्लेसिंग बोलो, मेरा को कोई नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, कि कुछ भी बोलो। सरकार के कान तक रहो कि 10,000 जो वैकेंसी के लिए इसे फिल करो, पूरा का पूरा जो 10,000 है, 8,000 है, इन्हें पूरा फिल करो एक ही बारी में। ऐसा कुछ भी लिखो एप्लीकेशन में और पहुंचाओ, उनके कान में जानी चाहिए, ठीक है। दोनों बता दिया मैंने, 24 का और 25 का। तो आज का जो नोटिस है बच्चों, देख लेते हैं एक बार। अगर ये नोटिस बिल्कुल रियल किसी ऑफिस से निकला है तो क्या लिख रखा है इसमें, साफ लिख रखा है कि भाई फ्रेश रिक्वायरमेंट भेज दी जाए, कॉमन कैडर ग्रुप डी के डिपार्टमेंट में से फ्रेश भेज दी जाए। बस 2023 में जो हमने 13,000 2,500 जो निकाली है उनको छोड़ के, उनकी रिक्वायरमेंट एक बार छोड़ दो, नई जो तुम्हें चाहिए वो बता दो। इनका हिसाब किताब हम बाद में देखेंगे। क्या हिसाब किताब है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या चीज है ये कह रहे हैं जो 13,000 2,500 निकले, इनकी तो हम वेटिंग निकाल लेंगे ही निकाल लेंगे, पर आप एक्स्ट्रा कुछ और पोस्ट जो आपको चाहिए, इनका तो लगता है इनके पास डाटा आ चुका है, तो क्योंकि नहीं तो इनका भी डाटा मांग लेते ये, ठीक है। उन 13,000 16,000 में से बताओ इनका क्या क्या कौन कौन ने ज्वाइन नहीं किया, इसका भी डाटा दे दो। एचआरडी के पास इनका भी डाटा मांग लेते हैं, इनका क्यों नहीं मांगा 2023 का। इसका मतलब ये है कि 2023 का डाटा इनके पास आ चुका है, जो इन्होंने 16,000 पोस्टें जो आपको भरी हैं ग्रुप डी की, नहीं तो इनका भी मांग लेते कि ये भी दे दो और फ्रेश भी दे दो, पर इन्होंने फ्रेश मांगी, इसका मतलब इनका डाटा आ चुका है। अब दो चीजें होती हैं, सिर्फ इनकी वेटिंग निकालेंगे, ये तो कंफर्म हो चुका है, इन्हीं की वेटिंग जरूर आएगी। जो आपकी 16,000 वैकेंसी है, इसमें जिस जिसने छोड़ा है इनकी तो जरूर आएगी, पुराने सीईटी के स्कोर कार्ड पे बेस पे ही इन्हीं से वैकेंसी भरी जाएंगी। अब ये जो इन्होंने नई निकालने को भी कह दिया कि नई भी निकाल दो, नई भी रिक्वायरमेंट कितनी है डिपार्टमेंट में, 5,000 10,000। आपने सुना होगा एग्जाम से पहले जब ये आचार संहिता नहीं लगी थी, कह रहे थे ना कि वेटिंग तो लगेगी लगेगी, प्लस में 10,000 ग्रुप डी की और आएंगी, कह रहे थे ना ये ग्रुप डी की 10,000 और आएंगी। तो ये शायद वही पोस्ट हैं जो भरनी थी, पर ये इलेक्शन के कारण, घूमने के कारण ये भूल ही गए। तो ये कह रहे हैं और कितनी बची हैं ये भी बता दो। अब दो चीजें, उन 16,000 में जितनी पोस्ट खाली हुई हैं, 8,000 7,000 जितनी भी हुई हैं, उसकी तो पुराने स्कोर कार्ड के बेस पे ही भरी जाएंगी। अब ये जो नई रिक्वायरमेंट मांगी है, ये किस लिए मांगी है, क्या ये भी पुराने स्कोर कार्ड पे भरी जाएंगी? और अगर नए सीईटी के बेस पे भरी जाएंगी तो अभी मांगने की क्या जरूरत है, अभी तो सीईटी सी नहीं हुआ, सी का ही प्री नहीं हुआ, तो बाद का मेंस तो कौन बाद की बात है, और डी का तो कब लेंगे कब नहीं लेंगे। और कॉमन लिया तो कॉमन ले भी लिया तो पहले सी की भरी जाएंगी फिर डी की भरी जाएंगी, तो इतनी जल्दी रिक्वायरमेंट मांगने की क्या जरूरत है। अभी तो सीईटी का प्री नहीं हुआ, प्री होगा फिर मेंस होगा और फिर सी के भर जाएंगे, तब तभी तो सी के भरने जरूरी है, नहीं तो लोग फिर वही भर्ती कर देंगे, टॉपर भर जाएंगे तो सी भर जाएंगे, फिर जाके डी की बारी आएगी। तो अभी से रिक्वायरमेंट मांगने की क्या जरूरत पड़ गई। तो इसके दो ही रीजन है, एक तो ध्यान भटकाने के लिए कि बच्चों को कहते हैं हाँ काम हो रहा है, तो ये तो आपने देख लिया कि काम हो रहा है बच्चों, ठीक है। तभी सरकार के देखो जू रहेंगी और ग्रुप डी पे इन्होंने फटाफट नोटिस निकाल दिया, इनके मन में तो आ गई है। रोज बच्चे एप्लीकेशन दे रहे हैं, रोज मीडिया के पास जा रहे हैं, कोई नहीं डर रहा कि मेरा नाम आ जाएगा वो नहीं आ जाएगा, मीडिया में बोल रहे हैं खुलेआम,
ठीक है, बिल्कुल यही होना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ रहे हो आप, चोर चोर थोड़ा हो। ठीक है, सरकार किसी को हक मारने वाले कोई डिबार करती रहेगी तो फिर तो हो लिया काम। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपनी, फिर तो सारे लोग चुप ही हो जाएंगे, डिबार ही करती रहेगी। मांगना जरूरी है, छुप के बैठे हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा, तो लोग बच्चे कभी किसी एमएलए के पास जा रहे हैं, कभी किसको बाइट दे रहे हैं मीडिया को, तो इससे सरकार के जू रहेगी। और कम से कम ग्रुप डी की इन्होंने एक नोटिस तो निकाल दिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं बताऊं, ये जो फ्रेश वैकेंसी मांगी है, अभी मांगने का क्या मतलब है? जब ग्रुप सी का ना प्री हुआ ना कुछ हुआ और सी का प्री हो जाता है, तब डी की वैकेंसी भरी जाएंगी। पहले सी की क्लियर की जाएंगी, नहीं तो फिर टॉपर भर जाएंगे। तो उसको तो लग जाएगा 2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल, कितना भी प्री होएगा, कितना पूरा हरियाणा देगा। और फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर वैकेंसी निकलेंगी सी की, फिर जाके डी की निकलेंगी। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या पता ये फ्रेश इसलिए भी मांगी हो इन्होंने, इसलिए भी इसके बहुत चांस है कि ये डी का लेना ही ना चाहते हो सीटी, क्योंकि डी की वैकेंसी सीटी इसलिए लिया जाता है कि बार बार पेपर ना कराना पड़े, कितनी भी रिक्वायरमेंट हो फटाफट भर दो सीटी के स्कोर कार्ड पे। ये सीटी की पॉलिसी लाई क्यों गई थी? बार बार पेपर का झंझट ही ना हो, बार बार बच्चों। हाँ, सीटी का तो प्री लेना बनता है स्कोर कार्ड के बेस पे, पर ये डी वाई के लिए बार बार पेपर लेना, बार बार लोगों को बसें पकड़वाना, बार बार एग्जाम सेंटर बुक करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, स्टाफ को कह दिया अच्छा आपको रिक्वायरमेंट है, लो स्कोर कार्ड से उठाओ, हमारे पास बच्चे तैयार हैं, स्कोर कार्ड से उठाओ बच्चे तैयार है। क्या बताइए, सारे जो नई भी निकाली है ये सारी इकट्ठी करके कह दे कि कोई बच्चा 2-3 नंबर से भी क्यों रहे, 8-10 नंबर जितने भी कम है सारे लगा दो एक ही बारी में। ये भी हो सकता है बिल्कुल, कि 8-10 जितने भी नंबर कम है इस बच्चे के सारे ही आने दो। ठीक है, जितनी 8-10 हजार खाली हुई है वो भी आने दो, और नई रिक्वायरमेंट है वो भी आने दो, पुराना स्कोर कार्ड उठाओ और भर दो। क्योंकि इतनी जल्दी मांगना, कोई पेपर नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, और वैकेंसी कितनी रिक्वायरमेंट है, इतनी जल्दी मांगनी नहीं चाहिए थी अगर ये नए सीटी के बेस पे लेनी होती तो। बट इतना कंफर्म है बच्चों, ये चाहे नई सीटी के बेस पे जाए या कुछ, ये आपकी 16,000 में जो खाली हुई है ये तो पुराने स्कोर कार्ड से ले जाएंगी, ये तो हो चुका है, और डाटा भी सरकार के पास आ चुका है। तो कुल मिला के न्यूज आपके पास पॉजिटिव है। अब बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड है क्या करती है। ये जो नई मांगी है, नई सीटी के लिए लेती है, पहले ही दिखा रही है कि इतनी जल्दी हम काम कर रहे हैं, अभी तो पेपर नहीं लिया, या फिर इन सबको ही 25,000 का मतलब 10,000 ये 8,000 वो 18,000 की 18,000 की वेटिंग निकाल देती है। तो ये देखना, बट काम आपने अच्छा किया है तभी ये सरकार के जो रहेंगी है, और ऐसे ही काम करते रहे। ये नहीं सरकार ने सुन लिया है, मैं पहले बता रहा हूँ, आप नए सीटी की जो सोच रहे हैं ना, छोड़ लोगों को करने दे, मैं क्यों घर से बाहर निकलूँ, लोग कर तो रहे हैं, रोहित सर कर तो रहे हैं, कोई और सर कर तो रहा है, मैं क्यों घर से बाहर निकलूँ, मैं अपने सीटी पढ़ लूँ। तुम सोच भी नहीं सकते, 1.5 से 2 साल चला जाएगा पेपर देने में, लेने में, रिजल्ट आने में, वैकेंसी आने में। बट इसके ऊपर तुमने मेहनत कर ली तो 2-3 महीने में आप आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में। और जब नाम आता है ना लिस्ट में, ऑरेंज कलर में छपा हुआ, ये रहा तेरा रोल नंबर, सर्च करते हैं जब, वो मजा आएगा जिंदगी का आपको। ठीक है, तो घर से निकलो, जो मर्जी करना पड़े, हड़ताल, भूख हड़ताल, नारे लगाने पड़े, कुछ करना पड़े, आप ये ज्यादा बेटर है। कहाँ 2 साल वेट करोगे, ये जल्दी हो जाएगा काम। तो निकल पड़ो, सरकार के जू रहेंगे, और जोश में आ जाओ, लोहा गर्म है, और खेल खेल दो, और रिक्वेस्ट करो सरकार के पास आके। हमने कोई आंदोलन नहीं करना, कुछ नहीं, रिक्वेस्ट मोड में ही काम हो रहा है, इतना तो क्या दिक्कत है। और सैनी साहब बड़े अच्छे हैं, मेरे को लग रहा है सीएम बन गए हैं वो। ठीक है, कहाँ उनका रैंक कहाँ था, एकदम से सीएम बन गया, वो भी सोचते हैं यार मैं सीएम बनाऊं, बच्चों की भी सोच लूं। ठीक है, पूरा अच्छा सोच रहे हैं वो, यूं नहीं है कि बहुत घमंड होगा उनको। अगला बिल्कुल भी एमएलए टाइप थे, कोई जानता भी नहीं था और सीएम बन गए। ठीक है, तो देख लो, वो भी सुनेंगे आपके बच्चों की। तो पूरा पॉजिटिव माहौल है, आप सभी बस वर्क करते रहें, इस नोटिस को देख के बस खुश ना हो। सर, अगर ये नोटिस रियल है बिल्कुल, तो सरकार काम कर रही है ग्रुप डी के ऊपर, हमें साफ दिख रहा है। इतनी एप्लीकेशन कोई कहाँ से जा रही है, कभी हिसार से जा रही है, कभी पुंडरी से जा रही है, कभी कोई फरीदाबाद से दे रहा है, तो असर तो आना ही था, और वो आ चुका है बच्चों। ठीक है, धन्यवाद। तो मैंने 24 और 25 का आपको सीएम का प्लान बना दिया, ज्यादा है, ज्यादा लोग पहुंचे और उनको बात। और ये एप्लीकेशन जो है ना, इसका प्रिंट निकलवा लो सबके पास। मैं टेलीग्राम ग्रुप है एचएससी ग्रुप डी वेटिंग, डिस्क्रिप्शन में जाओ, कमेंट में इसका दे देता हूँ, प्रिंट निकलवा लो और सीएम साहब के पास ही दे दो। ये सर क्या है, आपने 2023 का डाटा क्यों नहीं मांगा, ये नेक्स्ट क्यों मांगा, और ये इसी सीटी बेस पे भरवाओगे या नया पेपर लोगे, सब पूछ लो। ठीक है, तो ये काम आ जाएगा आपको, वहां पूछने के तो काम आ जाएगा जी, पूछना है कुछ सीएम से जाने दो। ठीक है, तो ऐसा करना जरूर। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो।